आज हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम पत्र जैन इतिहास एवं संस्कृति के तृतीय संवर्ग के बारे में चर्चा करेंगे और वह है जैन साहित्य। इस जैन साहित्य के अंतर्गत भी मुख्य रूप से जैन आगम किसे कहते हैं, आगमों का विभाजन किस प्रकार से हुआ और उन आगमों का संक्षिप्त विवरण क्या है, उसको भी हम जान सकेंगे। सर्वप्रथम हम ये जाने कि आगम कहते किसे हैं। तो एक सिंपल परिभाषा की गई है, आप्तोपदेशः आगमः, अर्थात आप्त पुरुषों की जो वाणी है, जो उपदेश है, उन्हीं को हम आगम कहते हैं। प्रश्न हो सकता है आप्त पुरुष किसे कहते हैं। तो कहा गया कि यथार्थविद यथार्थवादी चाप्तः, अर्थात जो वस्तुओं को यथार्थ रूप से जानते हैं, रियलिटी को जैसा है वैसा जानते हैं और उसका उसी रूप में प्रतिपादन करते हैं, वे लोग आप्त पुरुष कहलाते हैं। वे आप्त इसलिए भी होते हैं क्योंकि उनके भीतर किसी भी प्रकार का राग या द्वेष नहीं होता है, वे केवल ज्ञानी होते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो तीर्थंकरों की वाणी है वही आगम है। दूसरा हम उसका डेरिवेशन देखें तो जो आगम शब्द है वह दो शब्दों से बना है, आ प्लस गम। आ अर्थात पूर्ण या फिर परफेक्ट, या और दूसरा जो शब्द है वह है गम अर्थात जानना, टू नो, यानी जिसके अंतर्गत, जिसके द्वारा हमें परिपूर्ण ज्ञान हो और जिसके माध्यम से हम सभी तत्वों का ज्ञान मर्यादित रूप से कर सकते हैं, उनको हम आगम कहते हैं। आगम शब्द के लिए बहुत सारे शब्द प्रचलित हैं, जैसे कि उसे श्रुत नाम से भी जाना जाता है, गणिपीठक, द्वादशांगी, श्रुत, सूत्र, ग्रंथ, सिद्धांत, प्रवचन, आज्ञा, उपदेश, ये सारे उसके पर्यायवाची शब्द हैं। किंतु यदि हम ये कोई हमसे पूछे कि श्रुत इसे क्यों कहते हैं, तो उसका रीजन दिया गया कि यह हमें गुरुओं से सुनकर के प्राप्त होता है, इसीलिए इसे श्रुत कहते हैं। दूसरा है गणिपीठक। इसे गणिपीठक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गणि जो हमारे आचार्य है, जो हमारे गुरु है, उनकी वह थाती है, उनका वह एक तरह से ट्रेजर है, इसीलिए इसको हम गणिपीठक कहते हैं। तीसरा शब्द है द्वादशांगी। यह जो आगमों का सार है, या जो आगम है, वो 12 अंगों में विभाजित है, इसीलिए इसे हम द्वादशांगी कहते हैं। इस प्रकार से इसके बहुत सारे नाम हैं। अब हमने ये भी सुना था कि ये जो आगम थे वो शुद्ध परंपरा से आगे चलते आ रहे थे। जो गुरु होते, जो तीर्थंकर होते थे, वे अपने शिष्यों को इसका ज्ञान देते थे। फिर जो शिष्य होते, वे जब आचार्य बनते तो उनका ज्ञान करके वे फिर से अपने जो शिष्य होते, उस तरह से वो अपने आगे से आगे शिष्यों को इस प्रकार का जो आगमों का ज्ञान था वो प्रदान करते थे। किंतु कुछ समय ऐसा आया, यानी ऐसा कह सकते हैं कि एक समय ऐसा आया जब भगवान महावीर की 160 वर्ष पूरे हो रहे थे। उस समय में, यानी भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात की बात है, तो उस समय 160 वर्ष पूर्ण हुए। उन दिनों में एक बार 12 वर्ष का दुर्भिक्ष पड़ा और उस दुर्भिक्ष के समय ऐसा देखा गया कि बहुत सारे मुनि दिवंगत हो रहे हैं, उनकी स्मृतियां थोड़ी कमजोर हो रही हैं। कुछ तरह से यह देखा गया कि यह जो ज्ञान है, आगमों का ज्ञान है, वह लुप्त हो रहा है। तो उस समय एक आचार्य हुए जिनका नाम था स्थूलीभद्र। उन स्थूलीभद्र ने यह सोचा कि अब इस ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए हमें सब मुनियों को एकत्रित करना चाहिए और अपने ज्ञान को सुरक्षित करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। उस हेतु एक प्रथम वाचना हुई और कहा जाता है कि जैनिज्म के अंतर्गत, जैन शासन के अंतर्गत 3 वाचनाएं प्रमुख रही और उनकी चर्चा भी हम आगे करते जाएंगे। तो सर्वप्रथम जो हमारी वाचना हुई वो हुई स्थूलीभद्र के समय में, और वह थी भगवान महावीर के निर्वाण की 160 वर्ष पश्चात। और वह जो वाचना हुई वह हुई थी पाटलिपुत्र के अंतर्गत। उस समय कहा जाता है कि भगवान महावीर के बाद जो श्रुत केवली हुए, क्योंकि ये जो ज्ञान था वह श्रुत परंपरा से आगे बढ़ रहा था, सुन करके ज्ञान किया जा रहा था। तो 2 प्रकार की केवलियों की हम चर्चा कर सकते हैं कि एक होते हैं जो वास्तव में केवली होते हैं और दूसरे हैं वो जो कि श्रुत केवली, यानी जो सुनकर के पूरा आगमों का ज्ञान कर लेते थे, उनको प्रत्यक्ष नहीं होता था। वो जो चीजें यथार्थ रूप से जो तीर्थंकर देख रहे थे वैसा वो देख नहीं पाते हैं, किंतु वे सुनकर के उस प्रकार का ज्ञान कर लेते थे।
तो इस तरह से वो जो श्रुत केवली थे उसमें अंतिम जो श्रुत केवली हुए भगवान महावीर के काल में, और वो थे भद्रबाहु स्वामी। और वो भद्रबाहु स्वामी जो थे वे नेपाल के अंतर्गत गुफाओं में अपना महाप्रयाण ध्यान कर रहे थे। अब जब सभी मुनि एकत्रित हुए तो स्थूलीभद्र और कुछ और भी साधुओं को उनके पास भेजा गया और उन्हें यह कहा गया कि वे इस यानी उन भद्रबाहु को निवेदन किया गया कि वे अपने ज्ञान को, जो उनके पास श्रुत का ज्ञान है, वे उसे इन साधुओं को उनको भी प्रदान करें। भद्रबाहु स्वामी ने अपना समय निकाल करके स्थूलीभद्र आदि साधुओं को इस प्रकार का ज्ञान देना शुरू किया, किंतु कहा जाता है कि अंत में सिर्फ एक स्थूलीभद्र थे जो कि उनके पास अध्ययन करते रहे, और बाकी जितने भी साधु थे ज्ञान बहुत विस्तृत था तो वे टिक नहीं सके और वे वहां से चले गए। किंतु स्थूलीभद्र एक ऐसे थे जो कि वहां पर उनके पास ज्ञान करते रहे। जब स्थूलीभद्र ने लगभग 10 पूर्वों का अर्थ सहित ज्ञान किया, और उसके बाद जब उनकी बहनें उनके पास दर्शन करने आई, उनसे मिलने आई, तब उन्होंने सोचा कि मैंने जितना ज्ञान किया है तो उसका प्रभाव, उसका जो प्रेजेंटेशन है वो मुझे अपनी बहनों के सामने करना चाहिए। और उस रूप में उन्होंने अपनी बहनों को एक सिंह का रूप बना करके डराने की कोशिश की। और फिर कहा जाता है जब उनकी बहनें डर गई और डरने के बाद लगा कि स्थूलीभद्र को लगा कि अब मुझे असली रूप बताना चाहिए, और वे असली रूप में आए। और फिर उसके बाद उन्होंने जब भद्रबाहु को ये बात पता चली कि स्थूलीभद्र ने इस प्रकार का कार्य किया है, तो फिर उन्होंने आगे से वो जो 14 पूर्व थे, उन 14 पूर्वों में से 10 का तो उन्होंने अर्थ सहित ज्ञान दे दिया, किंतु जो बाकी के पूर्व थे उनमें उन्होंने सिर्फ सूत्र का ज्ञान दिया, उन्होंने आगे अर्थ का ज्ञान नहीं दिया। तो इस प्रकार भगवान महावीर के शासन के बाद जो अंतिम 10 पूर्वी बने, 10 पूर्वों का जो ज्ञान रखने वाले थे, अर्थ सहित ज्ञान रखने वाले थे, वे थे स्थूलीभद्र। और जो 14 पूर्वों का अर्थ सहित ज्ञान रखने वाले थे वे थे भद्रबाहु। तो इस प्रकार स्थूलीभद्र के सानिध्य के अंतर्गत ये जो प्रथम वाचना हुई वो समाप्त हुई। उसके बाद फिर से लगभग 827 का टाइम भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात 827 से लेकर 840 का जो समय रहा, उसके अंतर्गत 2 वाचनाएं हुई, और वो 2 अलग अलग आचार्यों के सानिध्य में हुई। एक जो वाचना हुई वो हुई थी मथुरा के अंदर, और वो थी आचार्य स्कंदिल के सानिध्य के अंतर्गत। और दूसरी जो वाचना हुई वो उसी समय हुई, उसी काल में हुई, और वह थी वल्लभी की वाचना, यानी वो वल्लभी के स्थान में हुई थी, और वह थी नागार्जुन के सानिध्य में। तो इस प्रकार उस समय भी जो लुप्त ज्ञान था उसको फिर से संग्रहित करने का सोचा गया, और यह दूसरी वाचना भी संपन्न हुई। फिर एक और वाचना हुई जो हुई 1980 में, भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात 1980 का समय। और उस समय देवर्षि गणी श्रवण के सानिध्य में वल्लभी में फिर से एक वाचना हुई, और इस समय एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ जो आज तक कभी नहीं हुआ था। आचार्य देवर्षि गणी जो क्षमाश्रमण थे, उन्होंने जितना भी द्वादशांकी का ज्ञान था, जितना भी श्रुत का ज्ञान था, उन्होंने उस सभी ज्ञान, पूर्ण ज्ञान को उन्होंने लिपिबद्ध करने का प्रयास किया। और उनके पास जो साधन था वह था उनके पूर्व में हुई जो वाचनाएं थी, मथुरा में जो हुई वाचना और दूसरी थी वल्लभी के समय में हुई वाचना। उनके सामने कुछ लिपिबद्ध ज्ञान उस समय का उपलब्ध था, और उस समय में जो वर्तमान साधु साध्वी जो श्रुत का ज्ञान रखने वाले थे, उनके माध्यम से उन्होंने जितना भी हो सकता था एक प्रकार से ज्ञान को एकत्रित किया और उसे लिपिबद्ध भी किया। तो यह एक इतिहास की, जैन इतिहास में एक महत्वपूर्ण बात हमारे सामने आती है। वाचना के पश्चात हम ये भी देखें कि आगमों की संख्या क्या है और आगम किस प्रकार से विभाजित हुए हैं। तो जहां तक अलग अलग परंपरा है, एक है श्वेतांबर परंपरा और एक है दिगंबर परंपरा। दिगंबर परंपरा ये मानती है कि आज हमारे पास जो चीजें उपलब्ध है, जो ग्रंथ हमें उपलब्ध हैं, वे वास्तव में वैसे उस रूप में मतलब जो वास्तव में
मूल रूप में जो हमें आगम उपलब्ध होने चाहिए थे वो उस रूप में उपलब्ध नहीं है, वे आगमों को लुप्त मानते हैं। और वहीं दूसरी तरफ श्वेतांबर आगमों को उसी रूप में स्वीकार भी करते हैं। यानी जहां तक आगमों की संख्या की बात है तो बहुत सारे अलग अलग भेद हमें मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आगम के 84 टाइप्स हैं, कुछ लोगों की ये मान्यता है कि आगम की संख्या जो है, आगमों की संख्या है वह 45 है। और जहां तक स्थानकवासी और तेरापंथी उन दोनों परंपराओं की मान्यता है, वे लोग 32 आगमों को स्वीकार करते हैं। और ये जो 32 आगम हैं उन्हें और भी अलग अलग प्रकार से विभाजित किया गया है, किंतु हम मूल रूप से देखें तो रचयिता की दृष्टि से, यानी आगमों को किसने बनाया, किसने उसका लेखन किया, उस आधार पर आगमों के मुख्य रूप से दो विभाजन किए जाते हैं। एक है अंग प्रविष्ट और दूसरा है अंग बाह्य। जिन आगमों को, जिन ग्रंथों को, जिनका ग्रंथन, जिनका रचन वो गणधरों के माध्यम से हुआ था, वो आगम अंग प्रविष्ट के अंतर्गत गिने गए। और जिन आगमों की रचना दूसरे जो स्थविर साधु साध्वी थे उनके माध्यम से हुई है, वे जो ग्रंथ थे वे अंग बाह्य के अंतर्गत गिने गए। अब हम ये देखें कि 32 आगमों को किस प्रकार से विभाजित किया गया है। ये सबसे प्रथम है 11 अंग प्रविष्ट, दूसरे हैं अंग बाह्य जिनकी संख्या है 21। और ये जो अंग बाह्य है वे फिर से 4 भागों में विभाजित किए गए हैं। उपांग जिनकी संख्या है 12, मूल सूत्र जिनकी संख्या है 4, छेद सूत्र जिनकी संख्या है 4 और आवश्यक सूत्र जिनकी संख्या है 1। कुछ लोग ये भी प्रश्न पूछते हैं कि इनको अंग क्यों कहा गया। तो ऐसा वर्णन मिलता है कि ये जो आगम है उसे श्रुत पुरुष की उपमा दी गई है, और जो पुरुषों का या जो व्यक्ति का निर्माण होता है वो अंगों से होता है। हमारे बॉडी के जिस प्रकार से पार्ट्स है उसी प्रकार ये जो हमारे आगम है वे भी एक तरह की अंग है, एक तरह के श्रुत पुरुष के अंग के रूप में है, और इसी हेतु इनका नाम अंग रखा गया। और जो मुख्य रूप से अंग है वे अंग प्रविष्ट कहलाए, और जो उनके सहायक रूप में अंग है वे अंग बाह्य के अंतर्गत गिने गए। अब हम इन जो 32 आगम हैं उनकी चर्चा करेंगे, एक एक करके उन आगमों का क्या उसमें मेन उनका क्या टेक्स्ट है, उनके अंदर क्या विषय प्रस्तुत किया गया है, उनके बारे में भी हम सुनेंगे। जहां तक हमने एक तरफ हम कह रहे थे अंग प्रविष्ट जो है वे उनकी संख्या 12 है, और अब यहाँ पर जब हम चर्चा करेंगे वो अंग प्रविष्ट के 11 आगमों की चर्चा करेंगे, क्योंकि जो 12वां अंग है, ये अंग प्रविष्ट का जो 12वां अंग जिसका नाम है दृष्टिवाद, उसका हम लोप मानते हैं। श्वेतांबर परंपरा में जो स्थानकवासी है और दिगंबर स्थानकवासी है और उसके साथ साथ जो तेरापंथी है वे लोग इसका लोप मानते हैं, और इसीलिए हम यहाँ पर जो चर्चा करेंगे वो सिर्फ 11 अंगों की चर्चा करेंगे। जैसे कि जो अंगों के नाम है वो है आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, संवायांग, भगवती सूत्र, ज्ञाता धर्म कथा, उपासक दशा, अंतकृत दशा, अनुत्तरोपपातिक दशा, प्रश्न व्याकरण, विपाक श्रुत, और है लास्ट जो है वो दृष्टिवाद जिसका कि हम लोप स्वीकार करते हैं। अब एक एक आगमों का थोड़ा संक्षिप्त परिचय भी हम जानेंगे। सबसे पहला जो आगम है वो है आचारांग, और ये जैनों का सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण आगम माना जाता है। और इसके अंतर्गत जो साधुओं का आचार है, नाम से ही हमें क्लियर हो जाता है, आचारांग यानी आचार का अंग, यानी इसके अंतर्गत बताया गया है कि साधु की क्या चर्या होती है, साधु को किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, इसकी यहाँ पे चर्चा की गई है। उसके साथ साथ 6 प्रकार के जो लिविंग बींग्स, षट जीव निकाय की जो भगवान महावीर ने परूपरणा की है, वो किस प्रकार से जीव है, उनकी सिद्धि भी इसके अंतर्गत बताई गई है। और भगवान महावीर की जो साधना थी उसको 9वें अध्ययन के अंतर्गत बताया गया है। और ये जो आचारांग है वो 2 श्रुत स्कंदों में यानी 2 वॉल्यूम्स के अंतर्गत विभक्त किया गया है। दूसरा जो आगम है वह है सूत्रकृतांग, और इसके अंतर्गत अधिक से अधिक जो उसका जो पहला अध्ययन है उसमें मूल रूप से भगवान महावीर के समय में होने वाले जो विभिन्न वाद थे, यानी जिस प्रकार जैसे हमने सुना नियतिवाद, उच्छेदवाद और
एक आत्मा को जो स्वीकार करने वाले हैं, आत्मा को षष्ठ रूप में यानी आत्मषष्ठवाद, इस प्रकार से जो अनेक वाद भगवान महावीर के समय में प्रचलित थे, तो उनके बारे में चर्चा हमें इस ग्रंथ के अंतर्गत मिलती है। और उसके साथ साथ जैसे कि नरक के बारे में जो विवरण है वो भी हमें इस आगम में मिलता है, और भी अनेक प्रकार के विषयों को इस आगम के अंतर्गत डील किया गया है। उसके बाद है स्थानांग और समवायांग। स्थानांग और समवायांग ये दोनों एक ही शैली में लिखे गए हैं। इसके अंतर्गत एक चीज क्या है, दो चीज क्या है, तीन चीज क्या है। जैसे कि हम ये समझे कि एक दंडे यानी एक आत्मा या फिर एक दंड, दंड किसे कहते हैं, हिंसा को, तो एक प्रकार से हिंसा क्या हो सकती है उसकी चर्चा की गई है। दो दंडे, तो यानी दो प्रकार से दंड क्या हो सकता है, यानी दो प्रकार से हिंसा किस प्रकार से हो सकती है, यानी द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। फिर तीन प्रकार से भी हिंसा कैसे हो सकती है, तो उसमें बताया गया है तीन प्रकार के दंड, यानी मन, वचन और काया, या फिर कृत, कारित और अनुमोदित, इस प्रकार से हिंसा हो सकती है। तो इस प्रकार संख्या के आधार पर उन्होंने चर्चा की है। और समवायांग के अंतर्गत भी इसी प्रकार की शैली रखी गई है, किंतु उसमें जहां तक संख्या की बात है वो ज्यादा रखी गई है। जैसे कि यहाँ पे 11, 12, 13, 14 उन सभी लगभग 100 संख्या तक विषयों को प्रतिपादित किया गया है। वहीं जहां स्थानांक सूत्र था वहां पे सिर्फ 10 संख्या तक ही, उसमें 10 ही चैप्टर्स है और 10 ही संख्या के अंतर्गत जो भी वस्तुएं आती है उनका वर्णन हमें उसके अंतर्गत उसमें मिलता है। नेक्स्ट है जो पांचवा अंग आगम है, उसका नाम है भगवती, और ये भी भगवान महावीर के समय का बहुत ही महत्वपूर्ण आगम माना जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत 36,000 क्वेश्चन आंसर्स किए गए हैं जो भगवान गौतम ने भगवान महावीर से किए, या फिर कोई भी भगवान महावीर के जो शिष्य थे, जैसे कि जयंती श्राविका थी, या फिर और भी उनके जो शिष्य थे, उन्होंने उनको प्रश्न पूछे और भगवान महावीर ने उनको क्या उत्तर दिए हैं वो उसके अंतर्गत संकलित किए गए हैं। और इसमें विभिन्न विषय, इसमें सिर्फ एक ही विषय को डील नहीं किया गया है, किंतु अलग अलग विषयों के माध्यम से हमें ये अलग अलग विषयों की जानकारी हमें इस आगम के अंतर्गत मिलती है। छठा है ज्ञाता धर्म कथा, और इस ज्ञाता धर्म कथा यानी भगवान महावीर के द्वारा जो कथाएं कही गई है, जो जैसे कि मेघ कुमार की कथा है, या गजस्सु कुमार की कथा है, या फिर द्रौपदी के जो पूर्व भव है उनकी भी कथाएं हमें इसके अंतर्गत मिलती है। नेक्स्ट है जो सातवां अंग है उसका नाम है उपासक दशा, और उपासक दशा नाम से ही क्लियर हो जाता है कि उपासक यानी जो भगवान के जो प्रमुख श्रावक रहे, 10 श्रावकों का उल्लेख हमें जैन शास्त्रों के अंतर्गत मिलता है, तो उन 10 श्रावकों का जीवन, उनकी जो कहानी है वो हमें इसके अंतर्गत मिलती है। और उसके साथ साथ भगवान जो श्रावकों को 12 व्रत किस प्रकार से, जो अहिंसा अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, अचौर्य अनुव्रत, इस प्रकार के जो अनुव्रत बताए गए हैं 12 अनुव्रत श्रावकों के लिए, उनका भी विस्तृत रूप से वर्णन हमें इस आगम के अंदर मिलता है। उसके बाद है अंतकृत दशा, इसमें ऐसे व्यक्तियों का वर्णन है, ऐसे पुरुषों का वर्णन है जिन्होंने बहुत दीर्घ काल तक तपस्याएं की है और उन्होंने अपना जीवन का अपने अंत समय में उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया है। उसके बाद अनुत्तरोपपातिक दशा, और इसके अंतर्गत जिन व्यक्तियों ने 33 जो आत्माएं थी उनका वर्णन है जिन्होंने बहुत तपस्या की और उस तपस्या के माध्यम से उन्होंने अनुत्तर विमान में जन्म लिया। ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे पुरुषों का वर्णन इस आगम के अंतर्गत हमें मिलता है। नेक्स्ट है वो है प्रश्न व्याकरण, और इस प्रश्न व्याकरण को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक के अंतर्गत 5 आश्रमों को डील किया गया है, और दूसरा जो शुद्ध स्कंध है उसमें 5 संवर यानी 5 आश्रम जो कि मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग, और जहां तक संवर की बात है तो सम्यक्त्व, व्रत, अप्रमाद, अकषाय और अयोग, इस रूप में ये जो 5 आश्रव है और 5 संवर है उनका वर्णन, विस्तृत वर्णन हमें इस आगम के अंतर्गत मिलता है। नेक्स्ट है विपाक श्रुत, और इस विपाक का अर्थ होता है फल, और कर्मों का फल हमें 2 प्रकार से मिल सकता है। एक है या तो सुख रूप में हमें अनुभव होता है, या फिर हमें कर्मों का फल दुख रूप में या फिर अनप्लेजेंट वे में हमको मिलता है। तो इस प्रकार से इसका भी विभाजन इसका भी विभाग 2 भागों में हुआ है, और एक का नाम है सुख विपाक और दूसरे का नाम है दुख विपाक। तो इस प्रकार से इस विपाक श्रुत के अंतर्गत ये सब हमें
कथाएं मिलती है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में प्रेरणा ले सकता है। नेक्स्ट है दृष्टिवाद, और वो आज उपलब्ध नहीं है। इसके अंतर्गत ये हम कह सकते हैं कि ये अपने आप में जो ज्ञान है, पूरा जो ज्ञान है, आगमों का ज्ञान है, वो उसका भंडार है, क्योंकि उसके अंतर्गत एक ऐसी चीज है जिसका नाम है पूर्वगत। इसके 5 विभाग है, परिक्रम, श्रुत, उसके साथ साथ पूर्वगत आदि जो 5 भेद है। और उसमें जो पूर्व है उसमें कहा जाता है कि भगवान महावीर के समय से भी पहले जो भगवान पार्श्वनाथ थे, उन समय का भी जो ज्ञान था वो उन पूर्वों में संकलित था। और कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि यह पूर्वों को सभी व्यक्ति, जो आम आदमी है, वो लोग पढ़ नहीं पाते थे, जो आम जनता है वो उसका ग्रहण नहीं कर पाती थी, और इसी के कारण उन पूर्वों के अंदर से ही फिर उसके बाद द्वादशांगी की रचना हुई है। तो इस प्रकार से भी हमें वर्णन मिलता है। अब हम आते हैं उपांगों के अंतर्गत। हमने इतनी देर हमने अंगों की चर्चा की, अब उपांग, ये जो अंग है उनके जो पूरक रूप होते हैं उन्हीं को हम उपांग कहते हैं। तो एक एक अंग का, जहां अंग आगम की संख्या 12 है, वहीं उपांग की संख्या भी 12 रखी गई है। तो एक एक आगम पूरक रूप में है। पहला जो उपांग है उसका नाम है औपपातिक, और उपपात का अर्थ होता है जन्म, यानी किस प्रकार से व्यक्ति पुनर्जन्म को प्राप्त होता है, किस प्रकार से वह एक भव से दूसरे भव में जन्म लेता है, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका वर्णन हमें इस आगम में मिलता है। दूसरा एक जो आगम है उसका नाम है राजप्रश्नीय। इस राजप्रश्नीय के अंतर्गत मुनि केशी, और उस केशी ने जो भी समाधान प्रश्न पूछे गए, यानी राजा परदेसी नाम के एक राजा थे, उन्हें आत्मा के अस्तित्व के बारे में डाउट था, उनको संदेह था। तो उस कारण से उन्होंने अनेक प्रश्न केशी से पूछे, और उन केशी ने उनका समाधान उनको दिया, और उसके बाद वे राजा परदेसी वो आत्मा को स्वीकार करने लगे, आत्मा के अस्तित्व को मानने लगे। तो इस प्रकार का पूरा वर्णन, उनके बीच में क्या चर्चा चलती है, उसका वर्णन हमें राजप्रश्नी सूत्र के अंतर्गत मिलता है। तीसरा आगम है जीवा जीवाभिगम, और इसके अंतर्गत नाम से ही पता चल जाता है जीव और अजीव, ये जो मूल तत्व है, उनके भेद प्रभेदों की चर्चा इस आगम में की गई है। नेक्स्ट है प्रज्ञापना। इस प्रज्ञापना में अनेक विषय डील किए गए हैं, अनेक विषयों की चर्चा हमें मिलती है, जैसे कि कषाय के बारे में, लेशियाओं के बारे में, कर्म के बारे में, जीवों के बारे में, यानी वनस्पतिकाएं हैं वो कितने प्रकार के वनस्पतिकाएं हैं, उनमें किन किन, उनको उदाहरणों के द्वारा भी यहाँ पर इस आगम में समझाया गया है। नेक्स्ट है सूर्य और चंद्र प्रज्ञप्ति। ये 2 ऐसे आगम हैं जो कि ज्योतिष से संबंधित है, यानी सूर्य और चंद्रमा की गति किस प्रकार से होती है, उसका वर्णन हमें इस सूर्य और चंद्र प्रज्ञप्ति के अंदर मिलता है। उसके बाद है जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति। तो उस जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति में जहां हम रह रहे हैं, जम्बू द्वीप में हम रह रहे हैं, उसका विस्तृत वर्णन हमें मिलता है। उसके बाद है कल्पिका, कल्पवतंसिका, पुष्पिका, पुष्पचूलिका और वृष्णि दशा। इन आगमों के अंतर्गत भी हमें अनेक प्रकार के विषय मिलते हैं, जिनको हम इसका अध्ययन करके ही हम इसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आते हैं उपांग के बाद जो मूल सूत्र हैं, यानी 4 प्रकार के मूल सूत्रों को हमने कहा था जब हमने 32 प्रकार के आगमों का डिवीजन किया था, उसमें थे 4 मूल आगम। तो ये जो मूल आगम है उनको मूल क्यों कहा गया? तो उनको मूल इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो 4 सूत्र है, ये जो 4 आगम है, इसके अंतर्गत जो साधु को पालने वाले जो 13 नियम है, जो मूल उनका आचार है, उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट है, यानी 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती आदि जितने भी और भी उनके जो मूल गुण होने चाहिए, उन गुणों की चर्चा इसके अंतर्गत की गई है, और इसीलिए उन्हें मूल सूत्र कहा जाता है। तो पहला मूल सूत्र है वो है उत्तराध्ययन। इसका यदि हम विभाजन करें तो उत्तर प्लस अध्ययन, यानी उत्तर में अध्ययन किया जाता है, यानी जिसका बाद में अध्ययन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पहले के समय में आचारांग का अध्ययन किया जाता है और उसके बाद ही उत्तराध्ययन का अध्ययन करवाया जाता था। और आज के समय में लोग आचारांग का अध्ययन नहीं करके सर्वप्रथम पहले दशवे कालिक का अध्ययन करते हैं और फिर उसके बाद इस उत्तराध्ययन का अध्ययन करते हैं, इसीलिए इसका नाम उत्तराध्ययन है। दूसरा इंटरप्रिटेशन ये भी किया जाता है कि ये जो आगम है इसमें प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं और इसलिए इसका नाम उत्तराध्ययन है।
इसमें अनेक प्रकार की धर्म कथाएं हमें मिलती है, जैन सिद्धांत हमें उपलब्ध होते हैं और उसके साथ साथ जैन आचार क्या होना चाहिए वो भी हमें उसका विस्तृत वर्णन हमें मिलता है और इसके अंतर्गत कुल 36 चैप्टर्स हैं। दूसरा जो आगम है उसका नाम है दशवेकालिक और एक ऐसा आगम है जिसको निरूढ़ किया गया है। यानी हमने सुना था जब हमने स्वयंभव की कहानी सुनी थी तो उन्होंने अपने पुत्र मनक के लिए इस आगम की रचना की थी। उन्होंने पूर्व में जो जो महत्वपूर्ण चीजें थी, जो जो महत्वपूर्ण बातें थी, जो आचार से संबंधित थी, उनको वहां से लेकर के एक आगम में निरूहित किया है। और इसके अंतर्गत हमें धर्म किसे कहते हैं, धर्म का लक्षण क्या है, उसके साथ साधु की क्या विहारचर्या होनी चाहिए, उनकी पिंड एषणा, उनको भिक्षा किस प्रकार जाना चाहिए, किस प्रकार किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके साथ उनकी वाक्य शुद्धि क्या होनी चाहिए, जब वो बोले तब किस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए, उनका विस्तृत वर्णन हमें इस आगम में दशवेकालिक के अंतर्गत हमें मिलता है। नेक्स्ट है नंदी। नंदी यानी आनंद, और यहाँ पर आनंद ज्ञान को कहा गया है। जो व्यक्ति ज्ञान में डूबा रहता है वह हमेशा आनंद की अनुभूति करता रहता है। और इस आगम नंदी आगम में 5 मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, इसका विस्तृत वर्णन हमें प्राप्त होता है। उसके बाद जो चौथा मूल आगम है वह है अनुयोग द्वार, और इस अनुयोग द्वार की रचना जो की वे थे आर्य रक्षित स्वामी। आर्य रक्षित स्वामी ने यहाँ पर नए निक्षेप जैसे जो गूढ़ विषय है, जो जैन दर्शन के एक तरह से बहुत ही गूढ़ विषय कहे जाते हैं, नए निक्षेप, अनेकांत आदि जो भी है, उन सब का यहाँ पर विस्तृत वर्णन बहुत डिटेल में उन्होंने इसको यहाँ पर इस आगम में चर्चा की है। अब हम सुनेंगे छेद सूत्रों के बारे में। जहां तक जब हमने 32 आगमों का डिवीजन किया था उसमें 4 मूल थे, 4 छेद थे। अब प्रश्न होता है इनको 4 छेद सूत्र क्यों कहा जाता है या उन्हें छेद सूत्र के कैटेगरी में क्यों रखा गया। तो जिस प्रकार जब एक बार कपड़ा फट जाता है उसको जोड़ करके उसको ठीक किया जाता है, उस छेद को मिटाया जाता है, उसी रूप में यहाँ पर यह कहा गया कि यदि आचार का पालन करते करते या फिर किसी नियम का पालन करते करते यदि कोई नियम भंग हो जाए, कोई नियम का अतिक्रमण हो जाए या फिर आचार में कोई छेद हो जाए तो उस छेद को मिटाने के लिए प्रायश्चित किया जाता है और वो व्यक्ति उस प्रायश्चित के माध्यम से अपने आचार में लगे हुए धब्बों को दूर कर देता है। तो इन छेद सूत्रों के अंतर्गत भी इन्हीं बातों का वर्णन है। यानी एक तरह से ये एक तरह से प्रायश्चित सूत्र है। इनको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक तरह का प्रायश्चित सूत्र है और इन प्रायश्चित सूत्रों के माध्यम से व्यक्ति ये जान सकता है कि किस प्रकार उसने क्या गलती की है और किस गलती का उसको क्या परिणाम मिलेगा वो भी उसको जान सकता है। तो ये जो 4 छेद सूत्र हैं उनके नाम है निशीथ, और इस निशीथ के अंतर्गत जो साधु होते हैं उनके लिए क्या उत्सर्ग मार्ग है, क्या अपवाद मार्ग है, ये वो जान लेते हैं। उत्सर्ग मार्ग का अर्थ है जो सामान्य नियम है, यानी सामान्य नियम का अर्थ हुआ कि जो साधु होता है उसको बारिश में बाहर नहीं जाना है, किंतु कोई ऐसी आवश्यक कार्य उसको हो जाए, पंचमी समिति का यदि कार्य हो जाए तो फिर वह अपवाद मार्ग में बारिश में भी जाना हो तो वो जा सकता है। तो ये एक प्रकार का अपवाद मार्ग है। तो बहुत सारे यहाँ पर जो भी साधु की जो नियम है उनकी चर्चा की गई है, उसके साथ साथ जो अपवाद मार्ग है उनकी चर्चा, और उसके साथ साथ उनकी प्रायश्चित की क्या विधियां होनी चाहिए वो भी यहाँ पर बताया गया है। और नेक्स्ट जो है वो है व्यवहार सूत्र, और फिर उसके अंदर भी जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई है, जो भी आचार में छेद हुआ है, जो आचार में अतिक्रमण किया है या हुआ है, तो उसकी यहाँ पर उसका यहाँ पर प्रायश्चित लिया जाता है। नेक्स्ट है बृहत कल्प, और कल्प का अर्थ होता है कल्पनीय, यानी जो साधु के करने योग्य होता है। साधु के जो करने योग्य नहीं होता है उसको अकल्प कहा जाता है। तो इस आगम में साधु के लिए क्या करणीय है और क्या अकरणीय है इसका विवेचन यहाँ पर किया गया है। और फिर उसके बाद है दशाश्रुत स्कंद, और इस आगम में 20 जो असमाधि के स्थान है, 21 शबल दोष, और उसके बाद 33 प्रकार के जो आशातनाएं होती है उनका वर्णन भी हमें इस आगम में मिलता है। अंतिम आगम जो कि 32वां आगम है उसका नाम है आवश्यक। आवश्यक का अर्थ है जो कि जरूरी, यानी
साधु या साध्वी जो भी है, उनको जो करणीय है, जो करने योग्य कार्य है, और उसको हम यहाँ पर आवश्यक कह रहे हैं। और इस आवश्यक के अंतर्गत 6 आवश्यकों की बात आती है। वह है सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान। सामायिक के अंतर्गत सावध्य प्रवृत्तियों का त्याग किया जाता है। चतुर्विंशति स्तव में जो 24 हमारे तीर्थंकर हुए हैं, उन्हें वंदना की जाती है। वंदना के अंतर्गत हम आचार्यों को वंदना करते हैं, उनको हमारा प्रणाम करते हैं। चौथा है प्रतिक्रमण, और इस प्रतिक्रमण के अंतर्गत आज दिन भर में जो अतिक्रमण हुआ है, आचार में कोई छेद हुआ है, तो उसका फिर से साधु उसको रिकलेक्ट करता है, उसके बारे में चिंतन करता है, और उसका फिर वह इस प्रकार से वह अपना प्रतिक्रमण करता है। नेक्स्ट है कायोत्सर्ग। इसमें वह अपने शरीर के प्रति जो ममत्व है उसको छोड़ करके अपनी आत्मा में स्थित होता है। और नेक्स्ट है प्रत्याख्यान, और इस प्रत्याख्यान में वो जो पूर्व में हुए पाप है, जो उसके द्वारा हो गए हैं, उसका वो प्रायश्चित लेता है और आगे प्रत्याख्यान करता है कि मैं आगे से इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करूंगा। तो हम ये देखें कि आज हमने ये देखा कि किस प्रकार जैन आगमों का विभाजन हुआ है, और ये जो आगम है उनका ज्ञान हमारे लिए अति आवश्यक है, जैसे कि हम आगे जाकर के अपने जीवन को भी उस आचार की कैटेगरी तक पहुंचा सके। ओम।